हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले कल के लिए निफ्टी का सेंटीमेंट और समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है डेटा के हिसाब से। और जो हम अभी डेटा देखने वाले हैं वो है 25 अप्रैल का, जो फ्राइडे वाले दिन का और मंडे के दिन का हम मोमेंटम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम फ्राइडे के दिन का डेटा देख लेते हैं। तो और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप इसे जा कर के फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अभी पोस्ट जो है, जो यहाँ पे जो भी पोजीशंस के जो पोस्ट आए तो आते हैं यूट्यूब पे, अब वो यूट्यूब पे ना आते हुए अब इंस्टाग्राम पे आएंगे। तो आप फॉलो कर लीजिए अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो इक्विटी के अंदर में अगर आप एफ आई एस और डी आई एस की एक्टिविटी देखोगे तो वो बुलिश हुई है। फ्यूचर्स के अंदर में क्लाइंट जो थे वो बुलिश थे, डी आई जो थे वो न्यूट्रल है, एफ आई जो है वो बेरिश है, मतलब कि थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशंस कट करके शॉर्ट पोजीशंस बनी है। प्रोज जो है वो लॉन्ग पोजीशंस बनाए शॉर्ट पोजीशंस को कट कर, जिससे वो बुलिश है। तो फ्यूचर्स में देखें तो एक नेट नेट जो है हमें एफ आई और प्रोज जो है एक दूसरे के अपोजिट दिखने को मिल रहे हैं। ऑप्शंस के अंदर में क्लाइंट जो है वो बेरिश है और डी आई जो उन्होंने पुट लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, पोजीशंस को हेज किया गया होगा। एफ आई जो है वो बुलिश है और प्रोज जो है वो बेरिश है। अगर आपको ऑप्शंस में अगर एक्टिविटी देखने को मिल रही होंगी सिर्फ और सिर्फ एफ आई की देखने को मिल रही है ज़्यादातर, क्योंकि अगर प्रोज की बात करूँ तो वो तो बेरिश है, मतलब और है कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, 820 कॉन्ट्रैक्ट कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं यहाँ पे, हज़ारों और लाखों में देखने को मिलते हैं। तो ये 820 कॉन्ट्रैक्ट कुछ मायने नहीं रखते। तो और पुट बाई की पोजीशंस होती है तो हेजिंग के लिए टी आईज बना रहे हैं। तो अगर इसका अगर मतलब अगर हम बात करें कि डेटा के हिसाब से, ईओडी डेटा के हिसाब से, तो वो हमें कुछ नहीं बता रहा, मतलब साइडवेज वाला सिनेरियो बता रहा है, क्योंकि इक्विटी जो है वो ऊपर बता रहा है, फ्यूचर्स जो है उसका सेंटीमेंट साइडवेज है, ऑप्शंस के अंदर में सेंटीमेंट बुलिश है। बुलिश इसलिए क्योंकि एफ आई एस की यहाँ पे बुलिश पोजिशन है, पर वो भी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इसे हम फिर भी हम बुलिश कंसिडर कर रहे हैं। तो एक ओवरऑल अगर व्यू ले तो एक हमें साइडवेज ही देखने को मिल रहा है डेटा के हिसाब से। अभी हम देखेंगे ऑप्शन चैन का डेटा। तो ऑप्शन चैन का डेटा के अंदर देखने को मिलेगा कि 900 तक के ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और 900 इन द मनी हो गया। पर अगर मैं बात करूँ तो 24,000 तक के, 24,000 पे ठीक ठाक ही ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। यहाँ पे 50,000 के आसपास में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी 30,000 के आसपास है। तो ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट 24,000 पे बिल्डअप है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पुट की तरफ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम है और उतने नहीं है जितने कॉल की तरफ है। तो पुट की तरफ में थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम है। लेकिन अगर मैं और ओपन इंटरेस्ट जो देखते हैं वो देखते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट अगर आप देख रहे हो तो। लेकिन अगर मैं आईवी के हिसाब से अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि आईवी जो है कॉल की तरफ में इन द मनी में कम होती जा रही है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट बने होंगे वो अग्रेसिवली सेलिंग के बने हैं, मतलब कॉल शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। अगर मैं पुट के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पुट की तरफ में यहाँ पे आईवी कर्व बन रहा है, मतलब 24,050 पे आईवी कर्व उसे बोलते हैं हम, जहाँ पे आईवी कम हो जाती है और फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 17.13 है, यहाँ से आईवी जो है बढ़ रही है और यहाँ पे आईवी बढ़ रही है। तो आईवी कर्व यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 24,050 के ऊपर में सेलर एक्टिव है, एट द मनी पे सेलर एक्टिव है। इसका मतलब ये है कि नीचे जाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो थोड़ी थोड़ी कम होती है, बल्कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनी होंगी। पर जो पुट सेलर है वो 24,050 पे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब अग्रेसिवली है, मतलब कि ज़्यादा अग्रेसिवली एक्टिविटी यहाँ पे 50 पे चल रही है। कभी कभी देखने को मिलेगा कि आउट ऑफ द मनी में अगर यहाँ कहीं होते हैं तो इसका मतलब ये होता कि जो यहाँ पे आईवी कर्व है कम है, और यहाँ पे अगर समझ के चलते 23,900 के ऊपर में अगर वहाँ पे आईवी कर्व बनता तो इसका मतलब है कि मार्केट के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती फिर। पर अगर अब यहाँ पे 50 पे है और मार्केट अगर नीचे ओपन होता है तो फिर उसके ऊपर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है फिर। पर अगर पहले ही ऊपर ओपन हो गया है तो फिर उसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है फिर। तो ये चीज़ के लिए ही आईवी कर्व को यूज़ किया जाता है। और आईवी कर्व कभी कभार दोनों तरफ भी बनता है, कभी कभार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि एक ही तरफ बन रहा है और एक तरफ में नहीं। तो जैसे कि कॉल की तरफ अगर मैं बात करूँ तो आईवी कंटिन्यूस कम हो रही है, पर आप पुट की तरफ में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल अगर सेंटीमेंट की बात करूँ ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो सेंटीमेंट साइडवेज ही बन रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर ओआई की बात करें तो वो भी दोनों तरफ में ही एक जैसे ही है, अप्रॉक्सीमेट एक जैसे। आईवी के हिसाब से बात करूँ तो जो शॉर्ट वाला है वो इधर ही बैठा है, अगर मार्केट नीचे ओपन हो गया तो ऊपर की तरफ में वो खींच के उसको लेके आ जाएंगे। तो हम इसे चार्ट पर भी देखेंगे तो उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ये जो डेटा है ये आपको स्टॉकेज पे मिल जाएगा और यहाँ पे हम ऑप्शंस एफ आई एस के ऑप्शंस की एक्टिविटी देखेंगे।
तो इंडेक्स निफ्टी 50 के अंदर में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 55,000 करोड़ के आसपास में जो पैसा है वो निकला है। तो याद रखिए कि अगर निगेटिव है तो निकल रहा है पैसा, उसका मतलब है। तो मैं बताऊंगा इसे और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। बैंक के अंदर में यहाँ पे अगर आपको निगेटिव में देखने को मिल रहा है तो बैंक में से भी ऑप्शन से पैसा निकला है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है, पैसा निकलना एक अलग होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में हम एक सेंटिमेंट निकालते हैं, और वो जो जो पैसा होता है वो पैसे से हम उसकी स्ट्रेंथ निकाल पाते हैं कि जो जो मार्केट के अंदर में जो आप देख रहे हो, जो नीचे का व्यू देख रहे हो, जो ऊपर का व्यू देख रहे हो, वो कंटिन्यूस रह सकता है या नहीं रह सकता। तो याद रखिए कि फ्राइडे वाले दिन जो है पैसा निकला था, ठीक है। उसके बाद में कैश का हम डेटा देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस जो है पैसा सिर्फ लग ही रहा है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा खासा पैसा लग चुका है। अभी भी मार्केट नीचे आया तो भी पैसा लग ही रहा था। और अगर मैं सेबी की बात करूँ तो सेबी वाले डेटा के अंदर में भी पैसा हमें लगते हुए ही देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी बात है कि पैसा कंटिन्यूस कंफर्म लग ही रहा है मार्केट के अंदर में। तो शॉर्ट टर्म के अंदर में तो सेंटिमेंट निफ्टी का ऊपर की तरफ ही है, लेकिन कब ऊपर जाएगा वो हम नहीं बता सकते। सिर्फ इतना आप मान के चलिए कि ये लेवल पे पैसा लगा है बड़े प्लेयर्स का। थोड़े टाइम के लिए निकल रहा था पर फिर से लगना चालू हुआ है। तो वो देखते हैं कि कंटिन्यूस उसको रख पाते हैं या नहीं रख पाते। फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो सेंटिमेंट बन रहा है वो ऊपर का ही बन रहा है। तो अब हम चलते चार्ट पे और रैप अप कर लेते हैं। जो भी अभी तक हमने डेटा देखा उसके हिसाब से हम कल के लिए निफ्टी का सेंटिमेंट निकाल लेते हैं। तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट ऊपर ओपन होता है और फिर वहीं से गिरना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो सेलिंग आई ये कैश के अंदर सेलिंग है, और ये एफ और डीएस के ज़रिए नहीं की गई है। अगर की गई रहती तो फिर वहाँ पे हमें डेटा में दिखना चाहिए था। उसके बाद में ये डेरिवेटिव्स मार्केट के ज़रिए भी नहीं हुआ है। अगर डेरिवेटिव्स मार्केट के ज़रिए हुआ रहता तो फिर वहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट दिखने चाहिए थे जो हमें मिसिंग वो समय, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट भी मिसिंग है। और उल्टा एफ की हमें तो ऊपर की एक्टिविटी ही देखने को मिल रही है। सिर्फ इतना है कि एफ जो डेरिवेटिव्स के अंदर में जो फ्यूचर्स के अंदर जो एक्टिविटी करे बस उन्हीं की ही पोजीशंस हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं उनकी पोजीशंस की बात करूँ तो वो पोजीशंस गिरते गिरते ही बनी थी। जो पॉइंटर्स बिल्डअप हो रहा था वो गिरते गिरते ही हुआ था। तो आप ये मान के चलिए कि जो सेंटीमेंट है इस एरिया के अंदर, सेंटीमेंट तो निगेटिव है, ये तो क्लियर है। लेकिन जो कैश के अंदर जो बाइंग है, जो एफ जो अपना डी ने जो करे वो ही इम्पोर्टेंट रखता है कि वो तो सेल करे नहीं है, तो सेल किया किसने, वो हमें तो डेटा मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो इंडिया के ही प्लेयर्स होंगे जिन्होंने वो सेल किए हैं। बाहर के तो प्लेयर नहीं है। अगर बाहर के रहते तो वो हमें पता चल जाता था। और जो मुझे भी लाइव मार्केट के अंदर जो पोजीशन देखने को मिल रही थी वो यहीं पर ही देखने को मिल रही थी, ऊपर की तरफ की या साइडवेज, ऐसा कुछ साइडवेज या फिर बुलिश इस टाइप का। नीचे आने का कोई ऐसा सिनेरियो था नहीं। और ईओडी डेटा से वो कंफर्म भी हो रहा है कि ऑप्शंस के अंदर में जो एक्टिविटी चल रही थी वो ऊपर की चल रही थी। अगर मार्केट इतना नीचे गिरा है तो याद रखिए कि प्रोप्राइटरी डेस्क तो कम से कम शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। वो डेरिवेटिव्स मार्केट में मतलब उनका भी कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। तो कभी कभी बड़े प्लेयर के भी अपोजिट जाता है मार्केट। जिसके पास में कैश का पावर है वो अपने हिसाब से मार्केट को लेके जा सकता है। तो मार्केट जो है वो 24,035 के आसपास में कहीं कहीं क्लोज हुआ है, यहाँ कहीं क्लोज हुआ है। तो जो मार्केट है वो 24,035 के आसपास में यहीं कहीं क्लोज हुआ है। तो मार्केट अभी जो हमने डेटा देखा वो अभी देखा कि ऑप्शन चेन के हिसाब से कि 24,000 के ऊपर में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और उसके बाद में अभी हमने देखा कि जो 24,000 अपना जो 50 है जो पुट था ऑप्शन चेन के ऊपर में, उसमें आईवी कर्व बन रहा था। मतलब कि यहाँ पे जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव जैसा बता रहा है। तो अब बात ये आती है कि मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है, ठीक है, और अगर नीचे की तरफ जाना स्टार्ट होता है तो यहाँ पे तो सपोर्ट एक बार तो भी लेना चाहिए ही चाहिए 50 के आसपास में। फिर उसके बाद में रिट्रेस करेगा एक बार तो भी, और फिर उसके बाद में अगर वहाँ पे और पोजीशंस बनती है फिर वो टूटेगा नीचे की तरफ। नहीं तो यहीं पे रिट्रेसमेंट लेके एक तो साइडवेज हो जाएंगे या तो फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। पर याद रखिए कि आपको कॉन्ट्रैक्ट भी देखना है और सेंटिमेंट जो बन रहा है, आईवी क्या बन रही है, वो सब चीज़ें अगर आप देखोगे इस जगह पे तो एक ज़्यादा अच्छा आप समझ पाओगे। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो उसके ऊपर आने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर में अभी हमने देखा कि एफ की पोजीशंस ऊपर की तरफ बनी है, तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई है। तो अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो मार्केट के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई है। लेकिन अगर मार्केट पहले ही ऊपर ओपन हो गया तो ज़रूरी नहीं है वो नीचे की तरफ में आएगा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर वो आता है
तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पर अगर वो नहीं आता है तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, मतलब कंटिन्यूस जा सकता है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर कोई भी पोजीशंस नहीं है। अगर पोजीशंस होती तो फिर मैं मान के चलता कि मार्केट एक बार तो भी नीचे की तरफ में आएगा, पर अगर वो पोजीशंस नहीं है तो फिर उसके ज़रूरी नहीं है कि वो नीचे की तरफ में आएगा भी। तो इससे ही ऐसे ही हम ईओडी डेटा को देखते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर में अगर आईवी कर्व नीचे बना रहता, मतलब कि 900 पे बना रहता, तो फिर सेंटीमेंट नीचे की तरफ बन जाता। पर आईवी कर्व भी एकदम यही बता रहा है हमें कि यहीं से ऊपर की तरफ में रहना चाहिए। शॉर्ट पोजीशन जो बने, जो कॉल शॉर्ट की पोजीशन जो हमें आईवी के हिसाब से समझ में आ रही है, तो वो तो हमें यही दिख रहा है कि वहाँ पे अग्रेसिवली शॉर्ट है उस जगह पे कॉल के तरफ में। लेकिन हमें ईओडी डेटा में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। ईओडी डेटा जो भी हमने देखा, जो हमने एफआईएस और प्रोस की जो एक्टिविटी देखे, उसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ नहीं है तो वो क्लाइंट हो सकते हैं, या फिर मतलब जो अग्रेसिवली एक्टिविटी चल रही थी वो क्लाइंट्स हो सकते हैं। और जो कल का डेटा है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप बना है, क्योंकि एफआईएस और प्रोस अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं और किसी ऑप्शन में तो एक्टिविटी ही नहीं है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेटा है। एफआईएस और डीआई जो है वो वहाँ पे कैश में बाइंग कर रहे हैं, फिर भी मार्केट नीचे की तरफ है। तो देखते हैं मार्केट के अंदर में क्या होता है, बड़े पे क्या डिसीजंस लेते हैं, मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। क्योंकि इस जगह पे पैसा भी ज़्यादा लगा है, क्योंकि हमने अभी जो एक्टिविटी देखा कैश की, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो बात कर रहे हैं लोग मार्केट नीचे जाने के, तो फिर इतने पैसे का क्या, जो मार्केट में पैसा लग चुका है, जो इसमें और भी पैसा जो अभी फ्राइडे वाले दिन जो हुआ वो भी पैसा इसमें ही और लगा है। तो ये पैसे का फिर क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए कि बड़े प्लेयर की यहाँ पे बाइंग हो रही है, तो आपको भी समझना चाहिए कि मार्केट के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। मतलब मार्केट नीचे जा सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि बस वो गिरते ही रहेगा बस। ऐसा कुछ मेरे को नहीं दिखता अभी तो फ़िलहाल। तो हम चीज़ों को थोड़ा सा इजी कर देते हैं, जैसे कि अभी जो हमने आईवी कर्व देखा है ऑप्शंस के अंदर जो बन रहा है वो बन रहा है 50 पे। मार्केट ऊपर ओपन होता है, अगर नीचे की तरफ गिरना चालू होता है तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा हाई है। अगर मार्केट पहले ही नीचे ओपन हो गया तो फिर एक बार तो भी ऊपर की तरफ आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें देखने को मिला कि एफआईएस की जो है ऊपर की तरफ की पोजीशन बनी, थोड़ी बहुत भी बनी है, पर है तो सही ऊपर की पोजीशन। तो इसीलिए कि फिर भी मार्केट के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर पहले मार्केट ऊपर ओपन हो गया तो ये जगह पे आने की ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो आएगा। हो सकता है कि यहीं से ऊपर की तरफ निकलना चालू हो जाए और यही जगह पे पहुंच भी जाए, क्योंकि यहाँ पे भी पोजीशंस थोड़ी बहुत बनी थी, यहाँ पे भी पोजीशंस बनी है, यहाँ पे भी पोजीशंस बनी है, यहाँ पे भी ऊपर की एक्टिविटी कंटिन्यूस चल ही रही थी। तो देखते हैं कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है।